हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जगत प्रोटिस्टा के सदस्य पैरामीशियम के बारे में। ठीक, पैरामीशियम जो है आपको देखने में लग रहा होगा कि ये जो है स्लीपर चप्पल के आकार का होता है। इसको जो है स्लीपर एनिमल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो हमारा डेली यूज वाला चप्पल होता है उसके आकार का ये लगभग दिखाई देता है। ठीक, अगर पूछा जाए ये कहाँ पाया जाता है तो याद रखिएगा ये स्पेशली जल में ही पाया जाता है, स्थल वगैरह पे नहीं पाया जाता है। अब इसके शरीर के चारों तरफ आप देख रहे होंगे बारीक बारीक जो बाल टाइप का संरचना है, ये वाला संरचना सब ये वाला है ना, तो ये सब जो होता है इसको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं इसको? सीलिया। सीलिया का जो काम होता है, देखिए लिखा है सीलिया। सीलिया जो है हेल्प इन मूवमेंट, मतलब गतिशीलता में चलने फिरने में काम करता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सीलिया में भी इसके दो प्रकार पाए जाते हैं। कुछ जो है छोटे आकार के सीलिया होते हैं, कुछ बड़े। जो पीछे वाले सीलिया होते हैं वो कैसे होते हैं? तो बड़े आकार के। पीछे वाले कैसे होते हैं? बड़े आकार के। और ऊपर वाले सीलिया जो होते हैं, मतलब जो अगले भाग वाले सीलिया होते हैं वो कैसे होते हैं? तो छोटे आकार के। बात सुन जाए? ठीक, तो ये जो है जब जल में गति करता है तो मतलब लहराते हुए चलता है, मतलब सीलिया जो उसका ऐसे ऐसे जो पानी में लहर लेता है और उसके दौरान ये क्या करता है? गति करता है। बात सुनिए, इसके बाद जो है बात करते हैं इसका जो सबसे बाहरी परत होता है, ये वाली परत, ये बना होता है पेलिकल नामक पदार्थ का। किसका बना होता है? पेलिकल नामक पदार्थ का, जिसको हम एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं। बाहरी परत को क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। और ये बना किसका होता है? तो पेलिकल नामक पदार्थ का। देखिए लिखा सब्सटेंस ऑफ आउटर लेयर, बाहरी परत का पदार्थ का नाम क्या होता है? तो पेलिकल। सब्सटेंस माने पदार्थ होता है, ठीक है ना। और इसको हम बाह्य परत, तो चाहे आप से पूछा जाए कौन सा पदार्थ का बना होता है तो आप बोलेंगे पेलिकल का बना होता है। अगर पूछा जाए बाहरी परत को बोलते क्या है तो आप बताएंगे एक्टोडर्म बोलते। बात सुनिए, इसके बाद जो है इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है, ठीक, मतलब इसके अंदर वाला, जैसे मान लीजिए हमारा चमड़ा है, ठीक, हमारा चमड़ा है, मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, तो इसका ये हो गया आउटर। ये अंदर वाला जो मतलब वही चीज एक बार अंदर से एक बार बाहर से, तो बाहर से अगर एक्टोडर्म है तो ये वाली परत यहां से, इसको हम क्या बोल देंगे? इंडोडर्म। इसको क्या बोलते हैं? इंडोडर्म। बात सुन रहे? कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो अंदर वाली परत जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इंडोडर्म। इसके बाद जो है आते हैं इसमें, देखते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ इस टाइप का संरचना बना हुआ है। ठीक, जैसे लगता है ये क्या बोलते हैं, बीजाणु जैसे नहीं होता है, स्पोर, उस टाइप का यहाँ पे संरचना बना हुआ है। तो ये जो है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो होता है यहीं से बेसिकली ये जो है भोजन को ग्रहण करता है। ऐसे संरचना होती है, ये भोजन को क्या करता है? यहीं से ग्रहण करता है। मतलब मुख वाला काम अगर पूछा जाए, इसमें जो है जंतु के समान भोजन की क्षमता होती है कि पेड़ पौधों के समान, तो इसमें जंतु के समान, क्योंकि मुंह जो है जंतु में, आज तक देखिए को पेड़ इतना बड़ा दांत निकाला हो, इसे नहीं निकाला ना। तो यहाँ पे जो है भोजन का कार्य किससे लेता है? तो वेस्टिब्यूल से। यहीं से क्या करेगा? कीड़े वगैरह को पकड़ेगा और इसके बाद जो है अंदर लेके आएगा। यहाँ वाले भाग को ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है ना, फेरिंक्स बोलते हैं। ठीक, तो भोजन को पकड़ने के बाद जो वेस्टिब्यूल की सहायता से ये कहाँ ले जाता है? अपने शरीर में। अपने शरीर में ले जाने के बाद इसको ट्रांसफर कर देगा फिर से कहाँ? फूड वैक्यूल में। ये देखिए लिखा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में जाने के बाद जो है उस भोजन का पाचन होगा। ठीक, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब डाइजेशन मतलब क्या होता है? पाचन। ऑफ फूड मतलब भोजन। ठीक, तो यहाँ पर इसका भोजन का क्या हो गया? पाचन हो गया। पाचन होने के बाद जो है जो अतिरिक्त पदार्थ बनेगा वो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइटोपाइज। जैसे हमारे शरीर में जो है
अनावश्यक पदार्थ जो है उत्सर्जी अंगों के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, वैसे डाइजेशन होने के बाद, पाचन होने के बाद अतिरिक्त बचा हुआ पदार्थ कहाँ पहुंचेगा? साइटोपाइज वाले पार्ट में, जहां से जो है अनावश्यक पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है। एक्सक्रीटरी पार्ट मतलब उत्सर्जी भाग या अंग, ठीक है ना। तो फूड वैक्यूल से कहा जाएगा? साइटोपाइज में। साइटोपाइज में क्या होता है? यहां से जो है अनावश्यक भोज्य पदार्थ क्या हो जाता है? शरीर से बाहर निकल जाता है। बात समझिए। एक चीज इसमें ध्यान देना आपको स्पेशली, जनरली आप देखेंगे एक जीव में, एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। सभी जीवों में आप देखेंगे एक कोशिका में एक ही केंद्रक, लेकिन इसमें जो है दो केंद्रक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। दोनों के साइज में भी आपको अंतर दिख रहा होगा, एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक। तो यह एक जो है अपवाद वाला जीव है जिसमें एक ही शरीर में, एक ही कोशिका में दो केंद्रक पाए जाते हैं, नहीं तो जनरली जो है एक कोशिका में एक केंद्रक। तो छोटा केंद्रक जो होता है इसको बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस, और बड़ा केंद्रक जो होता है मैक्रोन्यूक्लियस। दोनों की स्पेलिंग में अंतर, इसका यम आई से शुरू है और इसका यम ए से शुरू है। बात समझ आई? तो अगर आपसे बोला जाए माइक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, माइक्रो वाला जो है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में जितना भी कुछ होता है रासायनिक प्रक्रिया, भोजन का पाचन हो गया, ठीक ना, यूरिन फिल्टर हो गया, एनर्जी का जो है अवशोषण हो गया, पसीना निकालना, ये सब जितना प्रोसेस होता है रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? उपापचय। तो ये मेटाबॉलिज्म की हिंदी होती है उपापचय, ठीक। तो उपापचय क्या होता है? तो किसी भी जीव के शरीर में होने वाली, किसी भी जीव के शरीर में होने वाली, जैसे मान लीजिए कोई जीव है तो उसके शरीर में कुछ ना कुछ तो होबे करेगा पक्का, ठीक। समस्त रासायनिक प्रक्रियाएं, कौन सी प्रक्रियाएं? रासायनिक प्रक्रियाएं, भौतिक नहीं, केवल रासायनिक प्रक्रियाएं क्या कहलाती है? उपापचय। तो जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, इसके शरीर में जितना रासायनिक प्रक्रिया होता है सबका देखभाल कौन करता है? तो माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक। इसके बाद आता है मैक्रोन्यूक्लियस, बड़ा वाला केंद्रक जो होता है, ये जनन में योगदान करता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जनन में योगदान करता है, ठीक। बात समझ आई? मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बचा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जैसे हम लोग अमीबा में पढ़े थे कि अमीबा जो जल में रहता है, तो जब वह जो है किसी जीव को जाकर के घेर लेता था तो उसके शरीर में पानी, कीड़े के या मतलब जो भोजन पदार्थ होता था उसका, उसके साथ जल भी चला जाता था। तो उसमें एक संकुचनशील रिक्तिका या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था, उसके सहारे वो क्या करता था? अतिरिक्त जल को जो शरीर से बाहर निकाल देता था। मतलब इसकी सहायता से ये कंफर्म करता है कितना जल शरीर में रखना, कितना जल शरीर में नहीं रखना है। तो यहाँ पर भी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है, इसके शरीर में कितना जल बचा रहना चाहिए, कितना निकालना चाहिए, ये इसी भाग के माध्यम से स्पष्ट करता है या निर्धारित करता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, लिखिएगा इसमें। मजा आया ना? लिखिएगा पैरामीशियम, पैरामीशियम प्रोटिस्टा संघ का एक सदस्य है। पैरामीशियम प्रोटिस्टा संघ का एक सदस्य है, जो कि मुख्यतः जलीय जीवन, व्यतीत करता है। मुख्यतः जलीय जीवन व्यतीत करता है। पैराग्राफ चेंज। पैरामीशियम
का आकार स्लीपर चप्पल के आकार का होता है। पैरामीशियम का आकार स्लीपर चप्पल के आकार का होता है, अतः इसे स्लीपर जंतु के नाम से भी जानते हैं। हो गया? इसका इसका शरीर सबसे बाहरी परत, इसका शरीर सबसे बाहरी परत पेल्किल नामक पदार्थ से बना होता है। हो गया? इसके शरीर पर चारों तरफ सीलिया पाए जाते हैं। चारों तरफ सीलिया पाए जाते हैं, जो कि गतिशीलता में योगदान करते हैं। गतिशीलता में योगदान करते हैं। सीलिया पिछले भाग में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। सीलिया पिछले भाग में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, वहीं अगले भाग में छोटे आकार के होते हैं। अगले भाग में छोटे आकार के होते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा। पैरामीशियम में शरीर के लगभग मध्य भाग में किनारे की तरफ वेस्टिब्यूल, ये वाला लिखिएगा, VESTIBULE, ये वाला वेस्टिब्यूल नामक भाग पाया जाता है, जो कि मुख की भांति कार्य करता है, जो कि मुख की भांति कार्य करता है।
अर्थात यह इससे भोजन को ग्रहण करता है। ग्रहण किए हुए भोजन को या भोज्य पदार्थ को, ग्रहण किए हुए भोजन या भोज्य पदार्थ को ग्रहण किए हुए भोजन या भोज्य पदार्थ को यह फूड वैक्यूल या खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल FOODVACUOLE में स्थानांतरित कर देता है। स्थानांतरित कर देता है, जहां पर भोजन का पाचन होता है। नई लाइन से लिखिएगा। पाचन प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात पाचन प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात अपचित बचा हुआ अपचित बचा हुआ पदार्थ साइटोपाइज CYTOPYGE नामक भाग की सहायता से शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। लिखिएगा इसमें, पैरामीशियम के शरीर में दो केंद्रक पाए जाते हैं। नंबर 1 माइक्रोन्यूक्लियस, नंबर 2 माइक्रोन्यूक्लियस। नंबर 1 माइक्रो MICRO वाला, MICRONUCLEUS। नंबर 2 मैक्रोन्यूक्लियस MACRONUCLEUS, जिनमें से माइक्रोन्यूक्लियस शरीर की समस्त उपापचयी लिखिएगा, उपापचयी शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं पर
नियमन एवं नियंत्रण रखती है। क्रियाओं पर नियमन एवं नियंत्रण रखती है। वहीं मैक्रोन्यूक्लियस पैरामीशियम में जनन करने के लिए सहायता करता है। जनन करने के लिए या जनन करने में सहायता करता है। हो गया। लास्ट पार्ट बचा है इसका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके शरीर में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल CONTRACTILE वैक्यूल VACUOLE पाया जाता है, जो कि शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। बनाए रखने का कार्य करता है, मतलब ये हो गया कि कितना जल जो शरीर से बाहर निकलना चाहिए, कितना नहीं निकलना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया इसका डायग्राम इसके बारे में। ठीक, कुछ बचा तो नहीं इसमें, बचा नहीं ना? ठीक, रख लीजिए। वीडियो बंद कर।